खेल खेल में इयान अपने एक दोस्त को लकड़ी फेंक कर मारता है। बैलेंस जाने की वजह से दोस्त गिरता है और सर में चोट लगने की वजह से मर जाता है। डरा हुआ इयान बच्चे को जंगल की एक खाई में फेंक देता है। अब मिसिंग रिपोर्ट होने पर पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। पहले वो लोग नदी में खोज करते हैं और फिर सब मिलकर जंगल की ओर खोज करने निकलते हैं। इयान उनकी सारी मूवमेंट्स के ऊपर नजर रख रहा है। जैसे जैसे वो लोग खाई की ओर बढ़ते हैं, इयान के दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। लेकिन तभी ऑफिसर अनाउंस करता है कि काफी देर हो चुकी है, इसलिए यहाँ से आगे की खोज हम कल शुरू करेंगे। लेकिन उस रात एक भयानक तूफान आता है, ऐसा तूफान जिसे उस शहर ने कभी नहीं देखा था। उस तूफान में सारा शहर तहस नहस हो जाता है और जंगल भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अब इयान भी बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। इस बात को 15 साल बीत चुके हैं और इयान एक सक्सेसफुल डॉक्टर है और अपने उसी दोस्त की बहन को वो डेट भी कर रहा है। अब तक इयान पूरी तरह से कन्विंस हो चुका है कि कभी किसी को उसके राज के बारे में पता ही नहीं चलेगा। लेकिन तभी गवर्नमेंट उस जंगल को रीडेवलप करने के ऑर्डर्स देती है। अब इयान को डर लगता है कि अगर उस लाश का कंकाल किसी के हाथ लग गया तो केस को रीओपन किया जा सकता है। इसलिए रात होने पर वो मौका या वारदात पर पहुंचता है। अब आगे की कहानी अगर जानना हो तो अगले पार्ट के लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और अगर और भी ज्यादा जल्दी हो तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी जिसका नाम मैंने कैप्शन में मेंशन कर रखा है। वैसे मेरा नाम शीश है और अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो फॉलो तो बनता है।